नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करंट अफेयर्स बाय पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक्स अयोध्या राम मंदिर, जिसके अंतर्गत जो सभी जीके एवं जीकेएस के क्वेश्चंस हैं एवं जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जो हैं श्री राम जन्मभूमि एवं अयोध्या राम मंदिर से जुड़े हुए, उनको इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इस कंटेंट में सभी सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस रखे गए हैं, ताकि आगामी परीक्षाओं से जो भी क्वेश्चंस बने वो इस टॉपिक के अंतर्गत या इस वीडियो क्लासेस के माध्यम से कवर हो सकें। तो लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, अयोध्या राम मंदिर का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया? इसका सही आंसर जो है वो है 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो अयोध्या राम मंदिर का जो भूमि पूजन एवं शिलान्यास है कब किया गया था? वो किया गया था 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास कब किया गया था? तो राम मंदिर का जो प्रथम बार शिलान्यास किया गया था वो किया गया था 9 नवंबर 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो जो अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण है वो वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? अयोध्या राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो हैं चंद्रकांत सोमपुरा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अयोध्या राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो है चंद्रकांत सोमपुरा। क्वेश्चंस को साथ साथ आप रिवीजन करते जाएंगे ताकि आपको याद करने में कोई समस्या ना बने। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया था? इसका सही आंसर है L&T कंपनी ने। इसका L&T कंपनी का जो फुल फॉर्म है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी ने। तो अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण है वो किया था L&T कंपनी ने। अगर बात करें अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई की, तो वो कितने फुट है? 161 फुट है। और अयोध्या राम मंदिर के जो कंस्ट्रक्शन में जो समय लगा है वो कितना लगा है? 3 साल का समय, 3 साल से लेकर 3.5 साल का समय लगा हुआ है। और जो इसकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो किस थीम पर आधारित है? वो है नागारा थीम, नागारा स्टाइल पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, कितने जो गुंबद या मंडप हैं इस अयोध्या राम मंदिर के निर्माण, अयोध्या राम मंदिर में? तो वो हैं 5 गुंबद या मंडप हैं। और जो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के समय कुल मिलाकर जितने पिलर या खम्भों का उपयोग बनाए गए हैं वो कितने हैं? उनकी संख्या 360 है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है 161 फुट। जो अयोध्या राम मंदिर है उसकी ऊंचाई जो है वर्तमान में 161 फुट है। नेक्स्ट देखेंगे, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो जो 1988 का जो राम मंदिर जो नक्शा था अयोध्या राम मंदिर का, उसमें ऊंचाई जो रखी गई थी वो रखी गई थी 141 फुट। लेकिन जो वर्तमान अयोध्या राम मंदिर का जो शिलान्यास किया जा रहा है उसकी जो ऊंचाई है वो है 161 फुट। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में खम्भों पिलर्स की संख्या कितनी है? तो अयोध्या राम मंदिर में जो खम्भों या पिलर्स की संख्या है वो है 360। नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या राम मंदिर में कितने गुंबद या मंडप हैं? तो अयोध्या राम मंदिर में जो गुंबद या मंडप हैं वो हैं 5। कौन कौन से गुंबद या मंडप हैं? वो हैं रंग मंडप, नृत्य मंडप, कुदू मंडप, गर्भगृह और शिखर। इसमें सबसे पहला जो मंडप है वो रंग मंडप के नाम से जाना जाता है। दूसरा मंडप जो है वो जाना जाता है नृत्य मंडप के नाम से। तीसरा मंडप जो है वो कुदू मंडप के नाम से। और तीसरा जो मंडप है वो जाना जाता है कुदू मंडप के नाम से। और चौथा मंडप जो है वो जाना जाता है गर्भगृह के नाम से। और पांचवा जो मंडप है वो जाना जाता है शिखर के नाम से। तो इन सबको आप याद रखेंगे। अयोध्या राम मंदिर में कितने गुंबद हैं? कुल मिलाकर 5 गुंबद हैं। रंग मंडप, नृत्य मंडप, कुदू मंडप, गर्भगृह और शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? तो अयोध्या राम मंदिर में जो मंजिल हैं कुल मिलाकर 3 मंजिल है। कितने मंजिल हैं अयोध्या राम मंदिर में? 3 मंजिल हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है सरयू नदी। सरयू नदी जो है वो अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को पौराणिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो जो श्री राम की जन्मभूमि जो है अयोध्या, इसको पौराणिक काल में साकेत के नाम से जाना जाता था। आंसर है साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2018 से पहले अयोध्या का नाम क्या था? तो वर्ष 2018 से पहले जो अयोध्या का जो नाम था वो था फैजाबाद। इसके ठीक बाद
जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में फैजाबाद जिले का जो नाम है परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, तो वो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या कितने एकड़ जमीन पर था? तो आपको पहले से आप परिचित होंगे कि अयोध्या जो विवाद है वो काफ़ी दिनों से चर्चित विषय रहा है। तो वो कितने एकड़ ज़मीन पर इसका विवाद चल रहा था? तो वो है, इसका सही आंसर है 2.77 एकड़। कितना है? 2.77 एकड़। नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? तो अयोध्या विवाद जो हुआ था, जिसमें 2.77 एकड़ ज़मीन पर विवाद चल रहा था, तो वो लगातार कितने दिन उस पर सुनवाई चली थी? तो वो चली थी 40 दिन। आप याद रखेंगे इसको भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कि अयोध्या विवाद में 2.77 एकड़ भूमि पर विवाद था, एवं जो विवाद है लगातार 40 दिन तक सुनवाई चली थी। नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो जो अयोध्या विवाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो सुनाया था वो सुनाया था 9 नवंबर 2019 को। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो डेट है आप याद रखेंगे अच्छे से। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो है वो सुनाया था 9 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? इसका सही आंसर है 5 जजों की जो बेंच थी, उन्होंने अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया था। कब सुनाया था? 9 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में जो शामिल जज थे, उनमें से न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? तो इसके जो 4 अन्य जज थे वो हैं न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायाधीश अशोक भूषण जी, न्यायाधीश अब्दुल नजीर जी। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे अयोध्या विवाद फैसले के, तो वो थे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। और इसके अलावा जो अन्य 4 जज या मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे DY चंद्रचूड़, एस ए बोबडे, अशोक भूषण एवं न्यायाधीश अब्दुल नजीर। नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है? तो अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए जो ज़मीन दी गई है वो है 5 एकड़। और अगर इसका क्वेश्चन घुमा प्रकार अगर पूछे कि अयोध्या विवाद में जो अयोध्या विवाद था कितने भूमि के लिए था, तो वो था 2.77 एकड़ भूमि के लिए अयोध्या विवाद बना हुआ था। और इसमें जो मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई है अयोध्या विवाद के फैसले में वो कितने दी गई है? 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? तो अयोध्या विवाद का जो फैसला है वो आया था राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण जो बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने 1528 ईस्वी में करवाया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से फिर से रिवीजन करेंगे। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? मीर बाकी ने। किसका सेनापति था ये था बाबर का सेनापति। कब करवाया था? 1528 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विवादित भूमि पर निर्मित जो बाबरी मस्जिद है उसका ढांचा कब गिराया गया था? तो जो विवादित भूमि थी 2.77 एकड़, उस भूमि पर जो निर्मित बाबरी मस्जिद थी उसका ढांचा कब गिराया गया था? तो वो गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को। जो डेट है याद रखेंगे आप, 6 दिसंबर 1992 को विवादित भूमि पर निर्मित जो बाबरी मस्जिद थी उसका ढांचा गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव। अगर बात करें उस समय जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे कल्याण सिंह। बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे PV नरसिम्हा राव, एवं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय जो थे वो थे कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी 1992 के समय में, तब भारत के राष्ट्रपति जो थे वो थे शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जब 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे कल्याण सिंह जी। कौन थे? कल्याण सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी जब, तो उस समय उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? तो कौन थे वो? बी सत्यनारायण रेड्डी। बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के समय सन 1992 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी थे। कौन थे? बी सत्यनारायण रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.70 एकड़ जमीन पर अब मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 142। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की जो विवादित भूमि थी 2.70 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए तथा जो 5 एकड़ भूमि है वो मुस्लिमों को मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन पर जो जमीन विवाद था उसका फैसला कितने पन्नों में दिया है? तो इसका सही आंसर जो है वो है 1045 पन्नों में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन जो विवाद था उसका फैसला 1045 पन्नों में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन के फैसले में किस सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई थी? तो वह कौन सी सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट थी? वो थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। कौन थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जो विवादास्पद जमीन थी उसके फैसले में कहा है कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, किन धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में गवाहों के रूप में शामिल किया है? तो वो कौन कौन सी धार्मिक पुस्तकें हैं और उनके जो किन धार्मिक पुस्तकों के वो श्लोक हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद के मामले में गवाहों के रूप में शामिल किया है? तो वो है वाल्मीकि की रामायण व स्कंद पुराण। इनको गवाह के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट से पहले 2010 में किस हाई कोर्ट ने अयोध्या की विवादास्पद जमीन को 3 भागों में बांटा था? तो सुप्रीम कोर्ट से पहले वर्ष 2000 सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय हुआ है वर्तमान में अभी, इससे ठीक पहले वर्ष 2010 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसने अयोध्या की विवादास्पद जमीन को 3 भागों में बांटा था। तो किस हाई कोर्ट ने बांटा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कौन कौन से 3 भागों में बांटा था? तो वो था सुन्नी वक्फ बोर्ड, नरमोही अखाड़ा और रामलला। कौन कौन थे? सुन्नी वक्फ बोर्ड, नरमोही अखाड़ा और रामलला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन पर मालिकाना हक किसे देने का फैसला किया है? तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अयोध्या के विवादास्पद जमीन का जो मालिकाना हक है वो भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलला को देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील कौन थे? तो अयोध्या मामले जो अयोध्या विवाद था उसमें सबसे पहले जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे वो थे जफर याब जिलानी। कौन थे? मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील जो थे अयोध्या विवाद में वो थे जफर याब जिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1853 ईस्वी में राम मंदिर को लेकर पहली बार हुई सांप्रदायिक हिंसा के समय अवध के नवाब कौन थे? तो उस समय अवध के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो अगर बात करें अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई की तो कुल मिलाकर 161 फीट है। आंसर इज करेक्ट। अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो है 161 फीट। नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो इसका सही आंसर जो है वो है L&T कंपनी। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जो है वो L&T कंपनी करेगी। आंसर बी इज करेक्ट। इसका जो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो है चंद्रकांत सोमपुरा। आंसर सी इज करेक्ट। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया है? तो जो श्री राम जन्मभूमि जो मंदिर है उसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया है। आंसर इज करेक्ट। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या किस राज्य में पड़ता है? तो वो पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास है कब किया गया है, तो वो किया गया है 5 अगस्त 2020 को। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, सॉरी। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो अगर बात करें अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, वो है सरयू नदी के किनारे। आंसर सी इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे कि जो अयोध्या राम मंदिर है या श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के समय जो साक्षी नदी रही है वो कौन सी नदी है, तो वो है सरयू नदी। नेक्स्ट देखेंगे 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी, तो 1988 का जो नक्शा था उसमें अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो रखी गई थी 141 फीट, लेकिन वर्तमान में जो राम मंदिर है उसकी ऊंचाई जो रखी गई है वो है 161 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है, तो जो अयोध्या राम मंदिर में जो पहले पिलर निर्धारित किए गए थे वो किए गए थे 212, लेकिन इसके ठीक बाद अयोध्या राम मंदिर में जो पिलरों की संख्या निर्धारित की गई है वो की गई है 360। आंसर डी इज करेक्ट। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 360 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे, तो अयोध्या राम मंदिर अगर बात करें अयोध्या राम मंदिर में मंजिलों की तो वो 3 मंजिल होंगे अयोध्या राम मंदिर में। आंसर बी इज करेक्ट। अयोध्या राम मंदिर में 3 मंजिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अयोध्या राम मंदिर को बनाने में कितना खर्च आएगा, तो अयोध्या राम मंदिर को बनाने में जो खर्च आया है वो आया है 300 करोड़। आंसर सी इज करेक्ट। अयोध्या राम मंदिर बनाने में 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बात करें अगर कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड की कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो 3 से 3.5 साल का समय अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में लगा हुआ है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के समय कितने गुंबद या मंडप बनाए गए हैं, तो वो कितने बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं 5 मंडप या गुंबद बनाए गए हैं। जो गुंबद इस प्रकार से है, पहला गुंबद या मंडप जो है वो है रंग मंडप, दूसरा गुंबद या मंडप जो है वो है नृत्य मंडप, तीसरा गुंबद या मंडप जो है वो है कोदू मंडप, अगला चौथा जो मंडप है वो है गर्भगृह, और अंतिम जो 5वां मंडप या गुंबद जो है वो है शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने साल लगेंगे या कितने साल लगे, तो 3 से 3.5 साल के करीब अयोध्या राम मंदिर बनने में समय लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे अयोध्या विवाद जो है कितने एकड़ जमीन पर था, तो अयोध्या विवाद की अगर बात की जाए तो वो 2.77 एकड़ जमीन पर विवाद बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली थी, तो जो अयोध्या विवाद है उसमें लगातार 40 दिन तक सुनवाई चली थी। आंसर सी इज करेक्ट। अयोध्या विवाद में लगातार 40 दिन तक सुनवाई चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था, तो जो अयोध्या विवाद है उसका फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। आंसर इज करेक्ट। अयोध्या विवाद का फैसला 5 जजों की जो बेंच थी उन्होंने सुनाया था। और अगर बात करी जाए जो अयोध्या विवाद के फैसले के समय जजों की, तो इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, और इसके जो अन्य न्यायाधीश थे वो इस प्रकार से हैं DYB चंद्रचूड़। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा चार जो अन्य जज थे वो कौन कौन थे, तो वो थे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, SA बोबड़े, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर। तो उपरोक्त सभी इनमें से जो है अयोध्या विवाद फैसले में शामिल जज थे। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है, तो अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई है वो है 5 एकड़। आंसर बी इज करेक्ट। अयोध्या विवाद के फैसले में मुस्लिम पक्ष के लिए मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था जीके एवं करंट अफेयर्स के अंतर्गत अयोध्या राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि के बारे में बनने वाले सभी जो जीके एवं करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे वो इस टॉपिक के अंतर्गत कवर कर लिए गए हैं। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स एवं जीके जीएस के सभी टॉपिक्स को टॉपिक वाइज एवं सब्जेक्ट वाइज कवर करने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल से जुड़े होने पर आने वाली प्रत्येक वीडियो से आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।